वेलकम टू हैप्पीनेस विद हेमा। हैप्पीनेस विद हेमा में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम देखेंगे DIY प्रोफेशनल लुकिंग फ्रिंज एट होम। इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, बिकॉज इसमें मैंने प्रोफेशनल वे में कैसे आप अपने आगे के फ्रिंज बैंग्स इनको काट सकते हैं डिफरेंट लेयर में, एकदम प्रोफेशनल वे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाली मेरी फ्रिंज को मैंने नोज़ लेवल, लिप लेवल एंड चिन लेवल पे काटा है। सो किस तरह से आप भी घर बैठे अपने फ्रिंज को काट सकते हैं और अपने बालों को स्टाइल कर सकते हैं डिफरेंट वे में। सीखने के लिए स्टे ट्यून एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आज का वीडियो मेरा बहुत स्पेशल है। फ्रिंज कैसे काटते हैं प्रोफेशनल वे में, ये सीखेंगे इस वीडियो। आप स्कूल गोइंग गर्ल हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, या somebody who doesn't know how to cut but want fringe, तो ये वीडियो तो बस आपके लिए है। मुझे याद है मेरी 6th ग्रेड से मैंने अपने खुद के बाल काटने शुरू कर दिए थे, और जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना जो पहला हेयर कट किया था, मुझे याद है मैंने क्या किया था। हम बस इस तरह से बाल उठाते हैं, ऐसे लिए और बस काट दिए, ऐसे करके लिए। और हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे यहाँ तक चाहिए तो सीधा यहाँ तक काट देते थे। कैन यू बिलीव इट? ये एकदम ट्रू कहानी है एंड आई एम श्योर ये आप में से और कईयों की भी कहानी होगी, बट डोंट वरी, हम आपको सिखाएंगे सही तरीके से प्रोफेशनल वे में कैसे आपने अपनी बालों को फ्रिंज काटना है डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट लेयर्स पे। सो चलिए, रेडी हो जाइए किसी भी सिजर के साथ जो आपके पास अवेलेबल है, नाइस एंड शार्प। उसके बाद बालों को आप डिवाइड कर लीजिए इस तरह सेंटर से। अब 4 फिंगर के गैप से अपने फोरहेड को आप मेजर करेंगे और यहाँ से आप बालों को डिवाइड कर लेंगे, बिकॉज़ ये जो 4 फिंगर का गैप है उसके आगे आगे से ही हम बालों को काटेंगे। सो ये डिवीज़न करते हुए बस ये ध्यान रखना है कि जो आपकी डिवीज़न है वो बहुत ही बराबर हो, इक्वल हो और नीट हो। सो इस तरह से नीट बालों को आपने डिवाइड करके आगे के बालों को आप किसी क्लच या क्लिप से सिक्योर कर लेंगे, और पीछे के बालों को भी आप जूड़ा बना लेंगे, बन बना के पीछे कर लेंगे ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करें। अब आगे के जो बाल हैं उनको आप अच्छे से किसी भी स्प्रे बॉटल से या हाथों से ही स्प्रे करके उसको गीला करेंगे, बिकॉज़ गीला करने से जो लेंथ है वो बराबर आती है और नीट कटिंग होती है। सो इस तरह से कॉम्ब करके आप बालों को खींच के अपनी फिंगर्स के साथ बराबर कर लेंगे। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको चिन लेवल काटना है, आपको लिप लेवल पे जाना है, आपको नोज़ लेवल पे काटना है, या आपको आई लेवल पे काटना है, या फिर फ्रिंज करने के लिए आपको आईब्रो लेवल पे जाना है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आप अंत तक बने रहें, बिकॉज मैं बहुत छोटी माइन्यूट डिटेल्स भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो फर्स्ट कम फर्स्ट, ये पूरा चंक जो हमने अपने 4 उंगलियों के मेजर से लिया है, तो इस पूरे चंक को एक साथ हम पहले एक मैक्सिमम लेंथ देंगे। तो इसको करने के लिए पहले तो अपने बालों को खींच कर नीचे लाइए, फोल्ड कीजिए इस तरह से, रोल देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, उसको रोल कीजिए, और फिर आप उसके बालों को अपने फिंगर से पकड़ते हुए चिन लेवल का मेजर लेते हुए आप इस तरह से उसकी कटिंग करेंगे। सो ये हमारे बाल कट गए हैं, और ये ही हमारे जो फ्रिंज है, दिस इज़ अ मैक्सिमम लॉन्ग लेंथ जिसे हमें मेंटेन करना है, इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। सो थोड़ा सा अपनी फिंगर को ऊपर लेते हुए, नॉर्मली ये जो इस टाइप की सीज़र होती है, जो थिनिंग सीज़र होती है, प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, मेरे पास भी है, बट अगर आपके पास नहीं है सो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू शो यू कि अगर आपके पास ऐसी थिनिंग सीज़र नहीं है तो आप किस तरह से अपने नीचे के बालों को थिनिंग करेंगे, जो बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि बालों में अच्छी वॉल्यूम आती है। सो आप इस तरह से स्लैंट करके बालों को इस तरह से बीच में से जस्ट चंक को आप ऐसे कटिंग कीजिए। रैंडमली करना है, बहुत ज़्यादा आपको पर्टिकुलर होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रैंडमली आप बीच में उनके कट मारते रहेंगे, और इस तरह से आपको आपकी बालों की जो नीचे की लेंथ की थिनिंग हो जाती है। सो अगर आप एजेस देख रहे हैं तो थोड़े जिगजैग से हैं, तो दिस इज़ व्हाट वी वांट। सो इस तरह से हमारे नीचे के बालों की अच्छे से थिनिंग हो जाती है, और नाउ आपकी जो फर्स्ट लेयर है वो आपकी रेडी है। अब आपने क्या करना है, फिर से अपने बालों को सेंटर से डिवाइड करना है, और अब आप लेंगे 3 फिंगर गैप। सो पहले 4 फिंगर था, नाउ रिमूव 1 फिंगर, नाउ जस्ट 3 फिंगर, और पीछे से जो 1 फिंगर का गैप है उसको आप निकालेंगे, बिकॉज ये आपकी मैक्सिमम लॉन्ग लेंथ होगी। इसको आप साइड दोनों तरफ से निकालते हुए
अपने पीछे के बालों में ले लेंगे। और ये जो लॉन्ग लेंथ है ये अब आपने कटिंग नहीं करनी है, ये आपके मैक्सिमम लेंथ है, इसको आप पीछे ले लेंगे, टाई अप कर लेंगे या सिक्योर कर लेंगे। एंड नाउ वी विल वर्क ऑन ये दिस फ्रंट हेयर जो हमने 3 फिंगर गैप के साथ लिए थे। इन बालों को आप गीला कर लीजिए अगर वो सूख चुके हैं, अदरवाइज कंघी से अच्छे से कॉम करते हुए उनको बराबर कीजिए, उंगलियों से खींचते हुए उनको ट्विस्ट कीजिए और अपने लिप लेवल पे उसकी कटिंग कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस। अब क्योंकि आपने हल्का सा ट्विस्ट किया था तो बालों में ये अपने आप एक ऑटोमेटिक शेप आ जाती है कुछ इस तरह की। सो दैट विल बी वेरी नाइस टू स्टाइल योर हेयर। सो ये एक्चुअली हमारे लिप लेवल पे हैं और ट्विस्ट देने से वो थोड़ी सी लेंथ बरकरार रहती है। ओरिजिनली दे आर लिप लेवल। सो नाउ अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है 3 फिंगर से आप 2 फिंगर में जाएंगे और आपके जो 1 फिंगर गैप के जो बाल हैं उनको आप पीछे ले लेंगे। सो ये बालों को अब देख रहे हैं ये हमारे लिप लेवल पे हैं, ये कान के पीछे आराम से जा सकते हैं। इट इज़ सो जब भी अगर कभी फ्यूचर में हमें पीछे भी करने हैं तो वो आराम से जा सकते हैं। तो इस तरह से आपने अभी अपने जस्ट 2 फिंगर के गैप के जो बाल हैं उनको भी आपने पीछे ले लेना है। ठीक से डिवाइड करके लीजिए बिकॉज ये जो आगे के बाल हैं इनकी हम फर्दर कटिंग करेंगे एंड वी डोंट वांट लॉन्गर हेयर टू बी कटेड। सो इस तरह से उनको कान के पीछे रखते हुए अब जो फ्रंट हेयर हैं इनको अब हम अगेन कॉम करेंगे। अगर आप गीला करना चाहते हैं तो गीला भी कर लीजिए। और अब इसकी कटिंग हम अपने नोज़ लेवल पे करेंगे। तो नोज़ से मेजर करते हुए ही आप बस जो बाकी का बचे हुए बाल हैं उनको कटिंग कर दीजिए। नोज़ लेवल का मतलब ये नहीं है कि आप नोज़ के ऊपर काटें, बस नोज़ लेवल और उसके नीचे के जो बचे हुए बाल हैं उनको आप कटिंग कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस। और अब आप जस्ट अपनी एक फिंगर ऊपर थोड़ा सा बालों को लेके नीचे के बालों की हम थिनिंग करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से थिनिंग सीजर नहीं है तो आपको किस तरह से कटिंग करनी है, पर इस बार मैं आपको थिनिंग सीजर से करके दिखाऊंगी कटिंग। सो वेरी सिंपल, सीजर को बालों के बीच में आप लेके जाइए और जस्ट एक कट लगाइए और बालों की थिनिंग हो जाती है। इस प्रोसेस को आप 1 या 2 बार दोहरा सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल और इजी वे है टू थिनिंग योर हेयर। ये सीजर इस तरह से डिज़ाइन होती है कि आपके कुछ जिगजैग में ही बाल कटते हैं। इससे क्या है, थिनिंग से बालों में बाउंस अच्छा आ जाता है। सो नाउ आपकी सारी लेयर्स एकदम अच्छे बराबर से कट गई हैं। अब सारी लेयर्स को आप सामने लेके आइए और इसको मैं आपको थोड़ा सा अपने ड्राई ब्रश से ड्राई करके दिखाती हूँ सो दैट यू कैन क्लियरली सी कि किस तरह से ये कटे हैं। सो यू कैन सी आप किसी भी नॉर्मल ब्रश से भी अपने बालों को सुखा के ये चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये देखिए द वेरी फर्स्ट लेयर और उसके बाद ऊपर वाली लिप लेवल एंड नोज़ लेवल। सो इस तरह बालों का जो है बहुत अच्छे लेयर से हुआ है। अभी मैं इसको आपको थोड़ा सा हल्का सा स्टाइल करके दिखाती हूँ। ये स्टाइलिंग ब्रश जो है इसमें हल्का ड्रायर है, आप बिना उसके भी किसी राउंडेड ब्रश के साथ भी इसको कर सकते हैं। और ये देखिए कंप्लीट लुक। और इस लुक को आप बहुत तरीके से आप साइड में भी, सेंटर पार्टीशन तो देख ही लिया आपने, साइड पार्टीशन, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, दोनों तरफ आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। सो मैं आशा करती हूँ कि आप ये कटिंग एग्जैक्टली इस तरीके से ज़रूर करेंगे और देखेंगे ट्राई करके कि कौन सा स्टाइल आपके ऊपर अच्छा लग रहा है। आप यू कैन जस्ट गो कि आप 4 फिंगर नहीं लेके सिर्फ 2 फिंगर्स की भी कटिंग कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू जस्ट गो दैट लेंथ। तो ये देखिए शॉर्ट लेंथ भी अगर आपको करनी है तो यू कैन जस्ट गो बाय लिप लेवल, जो कि बाउंस करके एक्चुअली आपके नोज़ से भी ऊपर लेवल पे पहुंच जाती है। सो कोशिश कीजिए कि आप अपने जो लेवल है, लेंथ है, उसको थोड़ा सा लंबा ही रखिए। सो इस तरह की टेक्निक से बहुत ही प्यारी फ्रेंच लेयर्स निकल के आती हैं। एंड लुक एट द लेयर्स विद ओपन हेयर। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस DIY hair cutting video with your loved ones and with your friends who love to experiment with their hair. If you haven't subscribed my channel Happiness with Hema, do subscribe it, like it and share it with your friends. कटिंग करने के बाद चाहे आप उसको सेंटर पार्टीशन कीजिए, लेफ्ट या राइट कीजिए, विद दीज लेयर्स हर स्टाइल यूनिक और डिफरेंट लगता है और डिफरेंट लुक देता है। सो आई होप यू आर गोइंग टू ट्राई दिस। एंड अभी मैं आपको ये स्टाइल करने के बाद एक बहुत अच्छे टिप्स भी देने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दोज टिप्स। आई होप यू लाइक इट। ट्राई इट ऑन योर सेल्फ एंड लेट मी नो हाउ वाज इट। सो कल मैंने ये हेयर स्टाइल काटा था और मैंने बताया था कि मैं 3 लेवल्स पे काटती हूँ, चिन लेवल, लिप लेवल एंड नोज़ लेवल। सो ये 3 लेवल्स पे मैंने ये काटा था।
which turns out like this, and this is so functional that you are going to love it. Why? I show you why. Because when next day you want to make a hairstyle and you don't want hair to come in front of you, see, all my hair can fit into my ponytail. That's the one advantage of this hairstyle, because my hair was nose level, so this is equivalent to this. So even my front hair goes inside, and if I want to make a high ponytail, definitely all hair will go back. Of course, this hair length will definitely go toward this, so nothing is falling down. And if you feel like you don't want any flick, you don't want anything bothering you, it's summertime, it's sometime humid and sweaty outside and you don't want that, तो देखिए आप कंफर्टेबली इस तरह से इसको पीछे कर सकते हैं. सो अभी मैं आपको एक और मैजिकल ट्रिक बताऊंगी. दैट नॉर्मली आई गो फॉर माई वर्कआउट और मैं इस तरह की हाई बांध बना के, आपने हाई बन बना लिया, कहीं से भी किसी एंगल से भी बाल आपके आगे नहीं आ रहे. बट नाउ यू वॉन्ट टू गो टू मार्केट एंड शॉपिंग और टू मीट सम फ्रेंड. सो आप क्या कर सकते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज लाइक आप इसी टाइप का बन बनाइए एंड यू डोंट वांट टू मैनी हेयर इन फ्रंट. सो आप जस्ट फ्रंट से बालों को इस तरह से पुल आउट कीजिए. यू रिमेंबर जो हमने पहला 2 फिंगर का जो हमने कट दिया था वो हमने यहाँ के बालों को दिया था. So you can easily bring it out and your hairstyle will not be spoiled. So you see how many hair you want and उसके हिसाब से you can style it. You can bring it in front like this. You can bring it like this. So whatever way you want to do it. So if you want, you can bring it little more hair and you can play around with your hair as you like. So ये टिप भी मैं आपको देना चाहती थी. आई थॉट आई विल गिव यू. एंड सी, यहीं से मैंने अपने टाइड अप हेयर में से ही बालों को निकाला है. और अगर आप और चाहते हैं तो आप स्लोली यू कैन वर्क टूवर्ड्स इट, बिकॉज आपको पता है कि वो बाल छोटे हैं, वो बाकी हेयर स्टाइल को आपके बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेंगे. सो ये टिप भी मैंने सोचा मैं आपको देती जाऊँ. इस हेयर कटिंग फ्रिंज हेयर स्टाइल का जो स्टेप बाय स्टेप है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जानें और ट्राई करें अपने ऊपर. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फ्रिंजेस के लिए, क्योंकि एवरी टाइम यू वांट टू चेंज ऑफ ए हेयर स्टाइल, तो ये फ्रिंज और फ्लिक ऐसी चीज़ है जो आप घर में ट्राई कर सकते हैं. और मैंने आपको एकदम प्रोफेशनल तरीका सिखा दिया है कि हाउ यू कैन ट्राई टू कट आउट योर ओन फ्रिंज वेरी प्रोफेशनली. यू हैव टू वॉच आउट व्हाट लेवल यू वांट. ये ज़रूर याद रखिए, कभी भी आपको अगर इवन आपको फ्रंट फ्लिक भी चाहिए जो कि लोग करते हैं, नेवर गो टू योर आईब्रो लेवल, बिकॉज ये आईब्रो लेवल के आप बाल काटेंगे और वो बाउंस होके यहाँ तक पहुँच जाएंगे एंड इट लुक वेरी फनी आई विल से. सो ऑलवेज अगर आपको फ्लिक भी चाहिए जो कि आप चाहते हैं यहाँ पे गिरे, तो हमेशा अपने आई लेवल पे काटिए. अगर आई लेवल पे काटेंगे वो बाउंस होके यहाँ तक जाएगी, so which will be perfect for you. But never cut anything eyebrow level, because that will be too short and that will be like won't look very nice, because बाल थोड़े से बाउंस होते ही हैं. So I hope आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे. घर में आप अपने फ्लिक्स खुद काटिए, चिन लेवल, लिप लेवल, नोज लेवल, आई लेवल. Never go beyond eyebrow level and never go actually near to eyebrow level. It should be in between this if you want a perfect that fringe. So I am enjoying my fringe. Now I show you that even if I want little more hair coming, I know how to work it out without spoiling my hairstyle. So it's up to you how you want to style your hair. You want little longer. और याद है ना, हमारा चिन लेवल पे है. अगर हम और भी यहाँ से बाल लेके आना चाहते हैं, we can work on towards that. ये देखिए, we can work towards this. But for this hairstyle, I think for this kind of a bun, lip level fringe only look nice. But if some time you're doing something and you want some hair fall till here, you can bring little more, because you remember 4 3 2. So that's how. So I'm enjoying my fringe. बताइए कैसा लगा आपको फ्रिंज, और शेयर कीजिए अपने व्यूज़.
और नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हैं ज़रूर मुझे बताइए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड अगर आपने मेरा वीडियो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए टू सपोर्ट मी। एंड मुझे बताइए नेक्स्ट वीडियो में क्या बना के लाऊं, बिकॉज यू नो आई एम अ जैक ऑफ मैनी थिंग्स, मास्टर ऑफ हैप्पीनेस। सो मुझे बताइए किस स्पेशल चीज़ का मैं वीडियो बनाऊं, किस चीज़ को आप देखना चाहेंगे। रिसेंटली आई एम फैसिनेटेड विद ज़ीरो ऑयल कुकिंग, तो मैंने उसके लिए भी कुछ रेसिपीज़ बनाई हैं जो कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और पहली रेसिपी जो मेरी तैयार है, अभी उस पर एडिटिंग का काम करना है, वो है मटर पनीर की सब्ज़ी with zero oil, like not even a 1 drop of oil. Can you believe it? So stay tuned for that video. आपसे लेती हूँ इजाज़त। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे स्टाइलिश, सस्टेनेबल वे, बट ऑलवेज हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।